ये मामला है बख्तियारपुर नगर परिषद वार्ड नंबर 3 का। और ज़मीन का डिटेल्स भी अभी बताया तो प्लॉट नंबर 1384 जो कि शिवजी खतियान जो है शिवजी के नाम से है। उसमें क्या हो रहा है कि नगर परिषद जो है लगातार पिछले कुछ महीने से कूड़ा पूरे बख्तियारपुर नगर परिषद से कूड़ा संग्रहित करके उठाकर और उसमें डाल रहा है। वो एक तालाब है जो 100 वर्ष से पुराना है, जिसका उपयोग किसान सिंचाई में और मवेशियों के पालन में करते हैं। और उस तालाब के लिए हम लोग कई बार कार्यपालक पदाधिकारियों को आवेदन भी दिए, ग्रामीण भी दिए कि इसको जल जीवन हरियाली योजना के तहत इसको सुदृढ़ बनाए ताकि जल संचयन इसमें हो सके। पर्यावरण के हिसाब से उस पर प्लांटेशन करें, कुछ प्लांट है भी, पेड़ पौधा है भी उस पर, लेकिन ये लोग षड्यंत्र करके उसके मूल संरचना को, तालाब के मूल संरचना को कूड़ा से भर के उसमें कोई योजना षड्यंत्र करके पैसे कमाने के उद्देश्य से नगर के प्रतिनिधि, नगर के सभापति एवं अधिकारी लोग लगे हुए हैं, जिसकी सूचना हम लोग आवेदन के माध्यम से ऊपर के पदाधिकारियों को दे चुके हैं। क्या विकासमत वहाँ करना चाहते हैं? वहाँ पे ये लोग जो एक मल्टी पर्पस कम्युनिटी हॉल बनाना चाहते हैं, और उसमें जो है कूड़ा से भर के उस बेस पे मल्टीपर्पज हॉल बनाना चाहते हैं। और उसमें एनओसी भी ये सीओ से ले लिए हैं, जिसमें जमीन को प्रति कदम बताया गया है। अब जमीन का थोड़ा हम डिटेल्स बता दें। एज पर खतियान, जब खतियान जो है बता रहा है कि वो शिवजी का जमीन है, उसके रैयत शिवजी हैं। और मेरे पास आरटीआई के तहत मांगा गया कुछ डॉक्यूमेंट्स भी है जो दिखा सकते हैं। शिवजी का जमीन है शिवोतरदार, और उसके कर्ता धर्ता थे, खतियान बता रहा है ये, महंत बीरज राम गिर कर्ता धर्ता थे। बकवजे शिवेतरदार, ये खतियान बता रहा है। और एनओसी जो सीओ के द्वारा दिया गया, उस एनओसी की सर्टिफाइड कॉपी है हमारे पास, आरटीआई के तहत मांगी गई है, जो आप लोग देख सकते हैं। ये लोक सूचना अधिकार के तहत मांगा गया है, नगर परिषद कार्यालय के द्वारा ही लेटर उपलब्ध कराया गया है। इसमें ये क्लियर है, ये लिख रहे हैं अंचलाधिकारी लिख रहे हैं कि उपयुक्त विषय प्रासंगिक पत्र के आलोक में राजस्व कर्मचारी एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक से जांच कराया गया। जांचोपरांत प्रतिवेदित किया गया कि बख्तियारपुर नगर परिषद के क्षेत्र अंतर्गत वार्ड संख्या 3 में सामुदायिक भवन का निर्माण हेतु 180 गुना 50 यानी कि 9000 वर्ग फीट यानी 21 डिसमिल भूमि की मांग के अनुरूप में भूमि का विवरण निम्न प्रकार है। मतलब एनओसी सीओ दे दिए। अब भूमि का किस्म वो बता रहे हैं प्रति कदीम, जबकि वो एक तालाब है। फिजिकली अभी भी तालाब है, षड्यंत्र के तहत भरने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन आधा ही भर पाया है, अभी भी तालाब है। और कूड़ा से भर के ये लोग का प्लान है कि कूड़ा से भर के ऊपर से बालू से ड्रेसिंग कर दे, बालू और मिट्टी से, और हुड को जो फंड कर रही है संस्था उसको दिखा दे लेआउट करके और उस पर काम कर दे कूड़े पे। तो स्थिति ये हो जाएगा, एक तो वो उसके रैयत है शिवजी, धार्मिक स्थल का है, मठ का जमीन है वो। दूसरा क्या होगा, कूड़े पे बिल्डिंग यदि बन गया, दुर्भाग्यवश कूड़े पे बिल्डिंग बन गया, तो वायनाड में जो अभी 2-3 दिन पहले घटना घटी है, वही घटना बख्तियारपुर नगर परिषद के वार्ड नंबर 3 में इस प्लॉट में घटेगा, वहां का जनता प्रभावित होगा। और कूड़ा रहने से अभी क्या हो रहा है कि बीमारी फैलने का प्रबल संभावना है। कई बार कूड़ा के संदर्भ में नगर परिषद से आरटीआई के तहत पूछा गया कि किस पदाधिकारी या किस जनप्रतिनिधि के आदेश से कूड़ा डंप किया जा रहा है प्लॉट नंबर 1324 मौजा रवाइच में, वार्ड नंबर 3 में। तो वहां से जवाब मिलता है कि जवाब उल्टा मिलता है सीधे कि डंपिंग स्थल 4 लेन के पास है। अधिकारी का नाम नहीं देते हैं आरटीआई में, जवाब में डंपिंग स्थल बता रहे हैं, वो गोल घुमा देते हैं उसको।
मतलब छुपा रहे हैं। अब उनको लग रहा है कि मामला कोर्ट तक पहुंच रहा है, ये मामला मीडिया तक पहुंच जाएगी, क्योंकि जनता एक्टिव है। तो वो जो है मीडिया से बचने के लिए और कोर्ट से बचने के लिए सभी लोग जो है इस तरह का जवाब दे रहे हैं। आप क्या चाहते हैं इसमें? हम ये चाहते हैं कि जनता के साथ उचित न्याय हो और जो भी इसमें संलिप्त है उस पर कठोर से कठोर बीएनएस जो नया कानून आया है उसके तहत उस पर कार्रवाई हो। सरकारी पैसे, जनता के पैसे का गबन के उद्देश्य से जो प्रोजेक्ट लाने का प्रयास किया जा रहा है वो ना हो। कूड़ा करकट वहां से इमीडिएट हटे, चूंकि वो डंपिंग पॉइंट नहीं है। प्लॉट नंबर 1384 यदि है तो नगर परिषद आरटीआई ने जवाब क्यों नहीं दिए? वो इमीडिएट हटे ताकि वहां पे हैजा, मलेरिया ना फैले। पूरा पर्चे क्या? और उस तालाब का सौंदर्यीकरण हो जल जीवन हरियाली प्रोजेक्ट के तहत, जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो 2019 में 8-9 घंटे कैबिनेट का मीटिंग करने के बाद पास हुआ था। इसलिए पास हुआ था कि उस समय लगातार बिहार में सुखाड़ पड़ रहा था। तो उन्होंने ये कैबिनेट से सारा परामर्श लेके लाया था जल जीवन हरियाली। जल जीवन हरियाली, जब जल ही नहीं, पर्यावरण ही नहीं, तो जीवन कहाँ? और ये लोग विकास के नाम पे पैसे का लूट और जीवन को डिस्ट्रॉय करने का षड्यंत्र कर रहा है। पूरा परिचय क्या हुआ सर आपका? मेरा नाम बबन कुमार है। मैं बख्तियारपुर नगर परिषद के वार्ड नंबर 3 का निवासी हूँ। पेशे से मैं एक अधिवक्ता हूँ।